बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप लोगों को बड़ी खबर से आगाह करता चलूँ कि हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा किया था, इसके ऊपर अमल दरामद बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नवाज़ शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी की दुबई में एक मुलाकात हुई है और इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुआहिदे के हवाले से भी बातचीत की गई है। आज की इस वीडियो में नवाज़ शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी की जो मुलाकात हुई, इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मायदे को रद्दी की टोकरी में डालने की बात क्यों की गई, इसकी मेरे पास दलील क्या है, सबूत क्या है, वो भी आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब पाकिस्तान से दुबई रवाना हुए थे, जबकि नवाज़ शरीफ लंदन से दुबई आसफ़ अली ज़रदारी से मुलाकात करने के लिए रवाना हुए थे। आप लोगों को बताता चलूँ कि पाकिस्तान से आसफ़ अली ज़रदारी के साथ बिलावल भुट्टो भी दुबई में नवाज़ शरीफ से मुलाकात करने के लिए पहुँचे थे, जबकि लंदन से नवाज़ शरीफ के साथ मरीम नवाज़ भी दुबई में आसफ़ अली ज़रदारी से मुलाकात करने के लिए पहुंची थीं। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस मुलाकात के अंदर बड़े-बड़े फ़ैसले किए गए हैं। इलेक्शन के हवाले से भी बड़ा फ़ैसला किया गया है और आप लोगों को बता दूँ कि इलेक्शन जो है वो मार्च में होने जा रहा है और आज से 8-9 माह का इसीलिए हुकूमत ने IMF से मुआहिदा किया है। जैसे ही ये IMF का मुआहिदा ख़त्म होगा तो उसके बाद कुछ रिलीफ़ देने के बाद हुकूमत जो है वो इलेक्शन में जाएगी। इस साल इलेक्शन का कोई इरादा नहीं है और जो आसफ़ अली ज़रदारी और नवाज़ शरीफ की मुलाकात हुई है, उसमें इलेक्शन के हवाले से डिटेल से गुफ्तगू हुई है। दूसरा ये भी कहा गया है कि जो है मिसाक इकानमी के लिए ये जो सीट एडजस्टमेंट है, इसके तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ा करेंगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी हमेशा ये जो 10 साल हैं, इनमें जो भी इलेक्शन होंगे मिलकर इलेक्शन लड़ेगी, आपस में एक दूसरे के आमने-सामने नहीं आएगी। दूसरी बात, जो बड़ी बात थी जिसके लिए काफ़ी देर नून लीग और पीपल्स पार्टी में डेडलॉक बरकरार रहा, वो ये था कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब चाहते ये थे कि नवाज़ शरीफ इस बात का हमारे साथ मुआहिदा करें कि जब इलेक्शन होता है और हम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, उसके बाद चाहे पीपल्स पार्टी की सीटें कम हों या ज़्यादा, नून लीग की ज़्यादा हों या कम, उसके बाद जो वज़ीर आज़म होंगे वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। लेकिन आप लोगों को बताता चलूँ कि इस शिक के ऊपर अभी भी नवाज़ शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी के दरमियान डेडलॉक बरकरार है, क्योंकि नवाज़ शरीफ ये नहीं चाहते कि वो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएँ, बल्कि वो चाहते हैं कि वो मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म बनाएँ। इसी वजह से जो अभी इनकी मुलाकात का असली एजेंडा है, उसके ऊपर जो है दोनों पार्टियां एक पेज पर नहीं आ सकीं। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मायदे के हवाले से हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मायदा तोड़ना शुरू कर दिया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो मायदा हुआ था, इसमें ये लिखा गया था कि 1 जुलाई और 15 जुलाई को पेट्रोल की कीमतें कम होंगी, जबकि हुकूमत ने 1 जुलाई को पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की और डीज़ल की कीमतों को उल्टा हुकूमत ने बढ़ा भी दिया है। अब इसके ऊपर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल आता है, ये तो जब हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब का बयान आएगा तभी पता चलेगा। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं किसी और